टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करते हुए सीरिया पर लगाए गए कई साल पुराने इकोनॉमिक सैंक्शंस को ख़त्म कर दिया है। व्हाइट हाउस ने इस डिसीजन को हिस्टोरिक स्टेप करार दिया, जिसका मकसद सीरिया को इंटरनेशनल इकोनॉमी में दोबारा शामिल करना और रीजन में स्टेबिलिटी लाना है। ये सैंक्शंस पहले दफ़ा 2004 में इम्पोज हुए थे, जो बाद में 2011 के सिविल वॉर के दौरान और भी सख्त कर दिए गए थे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये कदम सीरिया में रिकंस्ट्रक्शन, ट्रेड और डिप्लोमेटिक टाइज खासकर इजराइल के साथ बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला चीफ इलॉन मस्क के दरमियान तनाज़ा अब एक नया मोड़ ले चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर इलॉन मस्क को धमकी दी कि अगर फेडरल सब्सिडीज बंद हो गई तो वो अपना सामान बांधकर साउथ अफ्रीका वापस चले जाएंगे। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि मस्क को तारीख में किसी भी शख्स से ज़्यादा गवर्नमेंट सब्सिडी मिली है, जिसमें टेस्ला और स्पेसएक्स कॉन्ट्रैक्ट्स भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म किए गए तो अमेरिका एक बड़ा खर्चा बचाएगा। डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के दरमियान ये तनाज़ा अब सिर्फ बयानबाजी तक महदूद नहीं, बल्कि ये माली, सियासी और ज़ाती सतह तक फैल चुका है। गाज़ा में शहीद होने वाले फ़लस्तीनी बच्चों की याद में नीदरलैंड्स के शहर अल्मेरे में एक पुरअसर और दर्दनाक प्रोटेस्ट देखा गया, जहां 18,000 जोड़े बच्चों के जूते सिटी हॉल स्क्वायर पर बिछाए गए। वॉलंटियर्स ने जूतों के साथ टेडी बेयर्स, बैजेस और लेट गाज़ा लिव के बैनर्स भी लगाए और शहीद हुए बच्चों के नाम और उम्र पुकार कर याद किया गया। ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि दुनिया के सामने एक इंसानी अपील है कि वो गाज़ा के बच्चों के लिए इंसाफ तलब करें। फाउंडेशन की हेड एस्थर ने कहा कि अब सिर्फ डिप्लोमेसी काफ़ी नहीं है, बल्कि इजराइल पर सैंक्शंस लगाना भी ज़रूरी है। न्यूयॉर्क में UN हेडक्वार्टर्स के बाहर भारत ने द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म नाम से एक फ़ोटो एग्जीबिशन लगाई, जिसमें कश्मीर के पहलगाम में पेश आए दहशतगर्दाना हमले का जिक्र था। भारत ने इस एग्जिबिट के ज़रिए ग्लोबल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में रोल को नुमाया किया। इस मौके पर फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर ने कहा कि ऐसे मुल्कों को अकाउंटेबिलिटी से बचने का कोई हक नहीं और दुनिया को टेररिज्म के खिलाफ एक आवाज़ में बोलना होगा। बिहार में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर सियासी हंगामा जारी है। यूनियन मिनिस्टर जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव और अपोजिशन पर शिद्दत से तनकीद करते हुए कहा कि वक्फ एक्ट किसी मजहब के खिलाफ नहीं, बल्कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ के सही मैनेजमेंट के लिए है, जहां गरीबों का हक महफूज किया जा सके। उन्होंने तेजस्वी यादव पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सिर्फ वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं और इस इशू को कम्युनल रंग देकर पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में दोबारा आई तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। वक्फ एक्ट का मसला बिहार में अब एक बड़ी सियासी लड़ाई बन चुका है। तेलंगाना बीजेपी में एक अहम तब्दीली के तहत सीनियर लीडर और फॉर्मर MLC N रामचंद्र राव को पार्टी का नया स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये फैसला पार्टी हाईकमांड ने यूनानिमस तौर पर लिया। रामचंद्र राव एक सीनियर ABVP लीडर और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है, लेकिन इस तकर्रुर ने पार्टी के अंदर खलल पैदा कर दी है, जहां गोशा महल के MLA T राजा सिंह ने खुले तौर पर नाराज़गी का इजहार करते हुए बीजेपी से इस्तीफ़ा दे दिया और ईटला राजेंद्र ने भी इस डेवलपमेंट से खुद को अलग रखा। जी किशन रेड्डी और बंडी संजय ने N रामचंद्र राव को तेलंगाना बीजेपी का प्रेसिडेंट बनने पर मुबारकबाद दी। तेलंगाना के संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के पाशा मैलारम में होने वाले हादसे में हलाकतों की तादाद 40 से ज़ायद हो चुकी है। रेस्क्यू टीम्स, NDRF और लोकल अथॉरिटीज़ अब भी मलबे में तलाशी का काम जारी रखे हुए हैं। आज सुबह वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिशियल्स के साथ फैक्ट्री ब्लास्ट मुकाम का दौरा किया और इस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए ऐलान किया कि फैक्ट्री धमाके में मरने वालों को फीकस 1 करोड़ रुपये इमदाद फैक्ट्री से दिलवाई जाएगी। शदीद ज़ख्मियों को 10 लाख और मामूली ज़ख्मी को 5 लाख रुपए फैक्ट्री से ही दिलवाए जाएंगे।
इसके साथ साथ तेलंगाना हुकूमत की जानिब से महलुकीन के विरसा को 1 लाख रुपए की इमदाद का भी ऐलान किया गया। इसके अलावा रेवंत रेड्डी ने तमाम केमिकल यूनिट्स में मुकम्मल सेफ्टी इंस्पेक्शन का हुक्म भी दिया ताकि मुस्तकबिल में इस किस्म के हादसात से बचा जा सके। नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने डॉक्टर्स कम्युनिटी को पूरे जज्बे के साथ सैल्यूट करते हुए कहा कि सरकार उनका हर मुमकिन साथ देगी। उन्होंने कहा कि पिछले 18 महीनों में 430 सिविल असिस्टेंट सर्जन्स और 45 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती हो चुकी है, जबकि 607 नए असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए नोटिफिकेशंस भी जारी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स के स्टिपेंड्स और सीनियर रेसिडेंट्स के ऑनोरेरियम में भी 15% का इजाफा किया गया है। उनका कहना था कि डॉक्टर्स को सिर्फ रोज़गार नहीं बल्कि इज्जत और बेहतर काम का माहौल भी मिलना चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर ने अश्योरेंस दिया कि डॉक्टर्स की वेलफेयर और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए हुकूमत पूरी तरह पुरअज़्म है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन ने डिजिटल रिफॉर्म्स के सिलसिले में एक नया कदम उठाते हुए व्हाट्सएप टिकटिंग और डिजिटल बस पासेस का निज़ाम लॉन्च करने का फैसला किया है। अब मुसाफिरों को सिर्फ व्हाट्सएप पर अपनी जर्नी डिटेल्स भेजनी होगी और फौरी तौर पर एक ई टिकट मिल जाएगा। साथ ही मोबाइल ऐप के ज़रिए डिजिटल पासेस भी इशू होंगे जो कंडक्टर्स iTims हैंडहेल्ड डिवाइसेस से वेरीफाई करेंगे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने मुशीराबाद डिपो का जायज़ा लेते हुए कहा कि इस सिस्टम का पायलट फेज काफ़ी कामयाब रहा है और अब इससे तमाम डिपो में एक्सपैंड किया जाएगा। पूनम प्रभाकर ने बताया कि आरटीसी अब इलेक्ट्रिक बसेस को ORR के अंदर डिप्लॉय करने की तैयारी में भी है और ये तमाम कदम आरटीसी को कैशलेस, कन्वीनियंट और मॉडर्न बनाने की तरफ बढ़ा रहे हैं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया कि हैदराबाद और आसपास के इलाकों में आज से लेकर आने वाले चंद दिनों तक मौसम खतरनाक हो सकता है। IMD हैदराबाद ने आज शदीद बारिश होने, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। IMD ने चारमीनार, LB नगर, कुकटपल्ली और सिकंदराबाद जोन्स में ख़ास तौर पर एहतियात बरतने की हिदायत दी है। IMD के मुताबिक आज दोपहर में हल्की फुल्की बारिश की उम्मीद है, लेकिन कल से बारिश की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। IMD ने आवाम को नदियों, नालों और खुली जगहों से दूर रहने की हिदायत दी है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Adnan Auto Clean Water Tanks for the first time in India. ये सेल्फ क्लीनिंग वाटर टैंक्स हैं जिनको लगाने से आपका पानी बैक्टीरिया और जर्म्स से महफूज रहता है और आपके घर में बीमारियों का डर कम हो जाता है। फोम लेयर का इस्तेमाल करके 4 लेयर्स में इन टैंक्स को बनाया गया है। तो आप भी अपने घरों से साधारण वाटर टैंक्स को हटाइए और घर ले आए अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बंगलागुड़ा, हैदराबाद।